हेलो गाइस, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। और फिर से हाजिर है और एक टेक्निकल वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें एक एपिसोड रहेगा, एक के बाद एक एपिसोड रहेगा, जिसमें मैं पर्टिकुलरली बाइक कैसे सीखते हैं या बाइक लर्निंग के ऊपर पर्टिकुलरली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे के लिए जो बाइक सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके बीच में मैं दूसरा टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो सीरीज़ है इसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली एक हैशटैग लगा दूंगा जिसका नाम रहेगा हैशटैग बाइक सीखो और हैशटैग बाइक लर्निंग। तो ये हैशटैग सर्च करने से यूट्यूब में मेरा जो भी वीडियो है या इस कैटेगरी में जो भी वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। दोस्तों, मेरा अटेम्प्ट ये है, जो भी एक्सपीरियंस मैं गेन किया हूँ, ठीक है, टोटली इस वीडियो में या जितने भी एपिसोड सामने आने वाले हैं सब पूरा इनपुट उसमें डाल दूँ, ताकि क्योंकि क्या होता है कि जो बंदा एक्सपीरियंस होता है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये तो नहीं बता रहा हूँ मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन जो भी मुझे पता है, जितना भी मुझे पता है, मैं पूरा इनपुट डाल दूँगा, कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप अच्छा एक राइडर बन पाएँ। इस वीडियो में मैं बाइक के पार्ट्स के बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि आपको जानना ये ज़रूरी है कि ये कैसे काम करती है। देखिए, मैं टेक्निकल लाइन से बिलोंग करता हूँ और मेरा मानना यही है, कोई भी मशीन में जब आप हाथ डालते हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उसके बारे में, उसका ऑपरेशन के बारे में फुल आपको नॉलेज होना चाहिए। वो काम कैसे करता है, उसका पार्ट्स का नाम क्या है, पार्ट्स के लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो ये चीज़ अगर अच्छे से आप समझ जाएँ तो मशीन को ऑपरेट करने में बहुत आसानी हो जाता है। सिंपली बाइक भी एक मशीन है, तो इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स के लोकेशन हैं, पार्ट्स के फंक्शन हैं, जो मेल फंक्शन होने में दिक्कत देती है, किस टाइप की दिक्कत देती है, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले पार्ट्स के बारे में जानते हैं, लोकेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है, हो सकता है आप अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं अरे ये क्या बात है कि ये तो सब कुछ पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ जानना चाहते हैं। तो चलिए चीज़ को शुरू करते हैं। मेरे सामने जो बाइक देख रहे हैं ये सुजुकी जिक्सर 2015 मॉडल BS3 है। और ज़रूरी नहीं है कि BS6, BS4, BS6 में अलग अलग कुछ सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने का जो तरीका सब में सेम है। तो बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो हर एक मॉडल में आपको सेम मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस उसमें है नहीं। तो फ्रंट सेक्शन में चालू करता हूँ। फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक होता है, यहाँ पे, ठीक है। डिस्क ब्रेक के लिए यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, और हाइड्रोलिक ब्रेक का ये पाइप है, और यहाँ पे आपका हैंडल बार में जाता है, यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, .2, .3, .4 इस टाइप का यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये जो सॉकर आप देख रहे हैं, जिससे जो चलती लैंग्वेज हम लोग कहते हैं सॉकर, ठीक है, या सॉक एब्जॉर्बर, ये बेसिकली इसको टेलीस्कोपिक फोक कहते हैं। टेलीस्कोपिक का बेसिकली मतलब है कि एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर में, ठीक है। तो ये एक ट्यूब है, दूसरा ट्यूब इसके अंदर में, तो ये सिस्टम को बेसिकली टेलीस्कोपिक फोक कहा जाता है। और सामने में आपको हेडलाइट सेक्शन मिल जाता है, जो कि LED भी हो सकता है और हेलोजन टाइप भी हो सकता है। सामने में आपको एक विंड स्क्रीन मिलता है, जो किसी किसी बाइक में थोड़ा बड़ा रहता है, किसी का नहीं रहता, ठीक है, और किसी किसी का इस टाइप का कुछ बिना काम का भी रहता है, ठीक है। सामने में आपको यहाँ पे हैंडल बार आपको मिलता है, ठीक है। अलग अलग बाइक का अलग अलग पैटर्न रहता है, किसी का ज़्यादा स्ट्रेट रहता है, किसी किसी का ज़्यादा थोड़ा उठा हुआ रहता है। तो बाइक के डिज़ाइन के हिसाब से वो रहता है। सामने पे आपको मीटर कंसोल मिल जाता है, जहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। मेरे यहाँ पे जैसे अगर अब मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे कितना किलोमीटर पर आवर में बाइक चल रही है, यहाँ पे ये दिखाएगी। ऊपर में इंजन का जो RPM है, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाती है। गाड़ी का RPM नहीं है, ये इंजन का RPM। यहाँ पे कुछ कुछ बाइक में गियर इंडिकेशन भी दिखाता है। मेरा यहाँ पे न्यूट्रल में है, तो न्यूट्रल में है। अगर मैं इसको फर्स्ट गियर में डालता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। बीच में टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे ट्रिप B में कितने किलोमीटर चला है। यहाँ पे फ्यूल अभी मुझे रिफ्यूल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिफ्यूल का इंडिकेशन दिखा रहा है। अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, तो ये टोटल ओडोमीटर का रीडिंग दिखाता है। यहाँ पे ट्रिप A का, ट्रिप B का यहाँ पे दिखाता है। तो ये अलग अलग आप इसमें चेंज कर सकते हैं। कुछ बाइक में हीट इंडिकेशन भी रहता है, इंजन अगर हीट हो रहा है, इंजन में कुछ फॉल्ट आ रहा है, वो सब भी इंडिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बाइक के ऊपर। आपको लेफ़्ट इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे आपको राइट इंडिकेटर का नोटिफिकेशन मिलता है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये राइट वाला जलेगा, ये लेफ़्ट वाला जलेगा, ठीक है। और हैंडल बार में जो लेफ़्ट राइट पोर्शन है, ये सब बाइक में सेम रहता है। थ्रॉटल मिलता है, या इसको आप एक्सीलेटर भी कह सकते हैं। एक्सीलेटर के यहाँ पे एक्सीलेटर वायर होता है, जो कि कनेक्ट रहता है कार्बोरेटर के साथ, या अगर BS6 होगा तो BS6 का जो FI हब है वहाँ पे वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये है थ्रॉटल। यहाँ पे इंजन इग्निशन किल स्विच यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, ठीक है। सब बाइक में नहीं रहता, लेकिन अभी मैक्सिमम बाइक में ये आ रहा है। और यहाँ पे जो ये पायलट लाइट ऑन करने के लिए, उसके बाद फुल जो हेडलाइट है उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे ये स्विच है, ठीक है। नीचे में आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाता है, बटन मिल जाता है नीचे में यहाँ पे। तो ये जो पोर्शन है, राइट पोर्शन हर एक बाइक में सेम रहता है। लेफ़्ट वाला पार्ट भी हर एक बाइक में ऑलमोस्ट सेम रहता है। यहाँ पे पास देने के लिए
स्विच रहता है, यहाँ पे अपर डिपर के लिए स्विच रहता है, यहाँ पे लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर स्विच, यहाँ पे हॉर्न के लिए स्विच है। और ये जो बाकी जो स्विचेस आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मेरा लगाया हुआ है, ये पार्ट भी मोबाइल होल्डर मेरा लेकर लगाया हुआ है। तो ये जो चीज़ अभी है ये कॉमन है। तो आपको राइट साइड में यहाँ पे फ्रंट ब्रेक जो है, डिस्क ब्रेक है या ड्रम ब्रेक है, उसका लीवर यहाँ पे मिल जाता है। और लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे जब आप गियर चेंज करते हैं तो ये क्लच लीवर है, ठीक है। जब ये गियर जब आप चेंज करते हैं तो आपको ये लीवर प्रेस करना पड़ता है। और जैसे राइट हैंड साइड में ये थ्रॉटल है जो कि मूवेबल है, ठीक है। सिमिलरली आपको लेफ़्ट में आपको यहाँ पर पकड़ने के लिए जगह तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे घुमाने के लिए कुछ नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि बहुत बार होता है जो बाइक सीखने जाते हैं वहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न आ जाता है, ये मैंने देखा है। दोनों साइड में आपको मिरर्स मिल जाते हैं, ओके। अब बात करते हैं मिडिल सेक्शन में। मिडिल सेक्शन में यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। मेरा जो बाइक है इसमें ये 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। किसी बाइक में ये वेरी करता है बाइक मॉडल के ऊपर, 10 लीटर भी हो सकता है, 22 लीटर भी हो सकता है। आई थिंक महिंद्रा मोजो का 22 लीटर है आई थिंक। तो ये वेरी करता है, अलग अलग बाइक का 14 लीटर भी होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर में जो फ्यूल गेज रहता है, कितना फ्यूल दिखाता है, उसका इंडिकेटर जो लेवल स्विच है अंदर में रहता है इसके अंदर में। और यहाँ पे आपका मेन जो इसका जान है इंजन, यहाँ पे इंजन हो गया। इसके अंदर में पिस्टन अप डाउन मूवमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो क्लच का जो हब है यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आपको क्लच एंगेज और डिसएंगेज होता है। और ये डिसएंगेज और एंगेज होता है इस क्लच का जो वायर आप देख रहे हैं इससे आपको होता है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर में इसका कार्बोरेटर है, BS6 है, इसलिए आपको यहाँ पर कार्बोरेटर मिलता है। यहाँ पे जो गियर ऑयल का लेवल है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे किक स्टार्ट आपको मिल जाता है। किक स्टार्ट अभी कुछ बाइक्स में नहीं आते हैं, ठीक है। तो मेरे बाइक में ये है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। तो चलिए और थोड़ा डिटेल्स में घुसते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लच हब इसके अंदर में है दोस्तों, अगर आप सही वक्त पे गियर चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब क्लच एनगेज या डिसएनगेज बोलिए या हफ क्लच सही जगह में आप अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये जो फंक्शन है, एक्सीलेटर हो गया, क्लच लीवर हो गया, ब्रेक का हो गया, फिर गियर चेंज का हो गया, गियर शिफ्टर हो गया, तो ये सब का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आप अगर जब करना शुरू कर देंगे तो आप एक अच्छा माइलेज भी आपको मिलेगा और आप बहुत अच्छा राइडर भी बनेंगे। तो और भी कुछ चीज़ है जो बताने लायक है, जैसे कि जो गियर ऑयल है उसके, ये इंजन ऑयल है, उसके लिए यहाँ पे एक ऑयल फ़िल्टर होता है। सिमिलरली एयर इनटेक के लिए एक एयर फ़िल्टर भी होता है। किसी बाइक में साइड में ऐसा होता है, किसी बाइक में सीट के अंदर में होता है। अगर पर्टिकुलरली मैं क्लच प्लेट्स का अगर बात करूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होते हैं आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पर भी ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है प्रेशर प्लेट, फिर फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट और स्प्रिंग। ये जो कॉम्बिनेशन रहता है ये टोटल इस फंक्शन को काम में लाती है, ठीक है। इसका मेन जो फंक्शन है दोस्तों, जो इंजन का जो स्पीड है, ठीक है, उसके साथ जो हम लोग का बाइक का जो स्पीड है, ठीक है, ओवरऑल जो स्पीड है, जो पीछे पावर ट्रांसमिट जो हो रहा है, ठीक है, उसके साथ वो स्पीड को सिंक्रोनाइज़ करना। अगर वो ठीक से सिंक्रोनाइज़ नहीं होगा तो गाड़ी झटका देकर बंद होगी, या हो सकता है कि इंजन ब्रेकिंग के लिए एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाके बाइक सही से सीख पाएंगे। पीछे में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे पीछे सेक्शन में इसको साइलेंसर भी कहते हैं, मफलर भी कहते हैं। ये बेसिकली जो एग्जॉस्ट है ये यहाँ से कनेक्ट रहता है, इंजन का जो आउटलेट रहता है यहाँ से कनेक्ट होके सीधा होके यहाँ पे जाता है। बैक साइड में आपको दोनों टाइप का सस्पेंशन दिख सकता है, ठीक है। मेरा यहाँ पे मोनो सस्पेंशन है, ठीक है, जिसमें डुअल सस्पेंशन रहता है, दोनों साइड में रहता है सस्पेंशन। लेकिन मोनो जो सस्पेंशन रहता है गाड़ी में थोड़ा स्टेबिलिटी लाता है, ठीक है। एक में पीछे में डिस्क ब्रेक रहता है और मेरे इस केस में ड्रम ब्रेक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक है, ये ब्रेक रहता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है कंपेयर टू रियर वाला। ऑलमोस्ट 60 to 70% पावर डिलीवरी करती है फ्रंट वाला, ठीक है। तो इसीलिए पीछे में जो बाइक अभी आ रहे हैं डिस्क ब्रेक लेके आ रहे हैं, क्योंकि कोई पीछे से मान ली कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट सामने जा रहा है, उसको पीछे से आप खींच रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन उसी चीज़ को सामने से अगर आप हाथ देकर रोकना चाहते हैं तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए सामने वाला जो ब्रेक रहता है वो ज़्यादा पावरफुल रहता है और पीछे वाला जो रहता है वो कम पावरफुल रहता है। इसीलिए अभी जो बाइक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल आते हैं तो उनके लिए अभी कॉम्बो ब्रेक सिस्टम, ABS ये सब आ रहा है, क्योंकि अगर बाइक को सही वक्त पे नहीं रोक पाएँ तो बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकती है। इसलिए अभी कॉम्बो ब्रेक सिस्टम तो मिनिमम बाइक में आ ही रहा है। बैक साइड में आपको ये चेन पॉकेट का सेट मिल जाता है, ठीक है। ये चेन है, ये रियर पॉकेट है और सामने ये इसके अंदर में
जो फ्रंट स्पॉकेट है वो रहता है, ठीक है। स्पॉकेट का मेन काम यही है कि जो पावर है जो इंजन से ट्रांसफ़र होके गियर बॉक्स में आके क्लच थ्रू से जो रियर यूनिट में ये जो पावर पहुंच रही है थ्रू ये फ्रंट स्पॉकेट से लेके थ्रू चेन फिर रियर स्पॉकेट में आके व्हील में ट्रांसफ़र हो रहा है फुल पावर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एनर्जी ड्रॉप होता है, ये जो टोटल ट्रांसमिशन जो यूनिट है इसके लिए थोड़ा पावर ड्रॉप होता है, मतलब जो पावर यहाँ पे मिलता है वो फुल पावर हम लोग को रियर में नहीं मिलता, थोड़ा पावर ड्रॉप होता है उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए जितना आप चेन पॉकेट को मेंटेन रहेंगे उतना वो पावर लॉस को आप कम कर पाएंगे। रियर साइड में आपको यहाँ पे टेल लैम्प मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलरली जो सामने जैसे रहता है वैसे पीछे में भी है आपका लेफ़्ट इंडिकेटर और राइट इंडिकेटर। ये अब बात करते हैं इसका बैटरी के बारे में, ठीक है। तो अभी क्या है BS3 BS4 में जो बैटरी है अगर आप खोल के भी चलाओगे तो बाइक चलेगा, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है BS6 में अगर बैटरी आप खोल देते हैं तो बाइक नहीं चलेगी। रीज़न ये है कि BS6 में जो फ्यूल इंजेक्शन अभी इंक्लूड कर दिया है, अभी मेन फंक्शन कुछ रहता है जब भी आप की को ऑन करते हैं तो कुछ पैरामीटर जो ECU है उसके पास वो पहुंचती है। तो अगर बैटरी नहीं रहेगा तो वो पैरामीटर ठीक से पहुंचेगा भी नहीं, ठीक से क्या वो पहुंचेगा नहीं। और इनिशियल स्टेज में जब आप की को घुमाते हैं तो जो फ्यूल पंप है वो फ्यूल उठा के जो इंजेक्टर है उसके सामने वो ला देती है। तो ये फंक्शन अगर होगा ही नहीं तो बाइक चालू ही नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं या जो भी है BS6 में है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। BS3 में या BS4 में इस टाइप का प्रॉब्लम है नहीं। बैटरी चार्ज की अगर मैं बात करूं, बैटरी अगर अच्छा एक वोल्टेज अगर मानते हैं तो 14.2 14.3 एक हेल्दी बैटरी वोल्टेज का होता है, ठीक है। लेकिन आपको जनरली अगर 12.5 के ऊपर वोल्टेज मिल रहा है तो आपका बैटरी हेल्दी, एकदम कोई चिंता का बात नहीं है। अगर मान लीजिए बिलो 12 के नीचे अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है तो गड़बड़ है। यहाँ पे बेसिकली मैग्नेटो कॉइल यहाँ पे रहता है, ऑल्टरनेटर कह सकते हैं, जो कि पावर जनरेट करके थ्रू एक रेगुलेटर और रेक्टिफायर से बैटरी को चार्ज करती है। और बैटरी एज ए बफर भी यहाँ पे काम करता है ताकि ओवर वोल्टेज सर्ज जो इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई है यहाँ पे वायर में उसमें वो ट्रांसमिट ना हो, तो बैटरी एज ए बफर भी काम आता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि BS3 BS4 अगर आप यूज़ कर रहे हैं, बैटरी ख़राबी हो गया तो बैटरी को निकालिए मत, ठीक है, क्योंकि वो एज ए बफर कम करती है। क्योंकि बैटरी को आप निकाल दोगे तो अल्टरनेटर का जो जो रेगुलेटर का जो आउटपुट जो है 14.5 वोल्ट जो है वो टोटल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये थ्रू आउट होगा। और कहीं पे मान लीजिए कोई लाइट या हॉर्न अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो एक ह्यूज एम्स विदड्रॉ होगा और उसके लिए हो सकता है कॉइल भी फूट जाए और कोई वायरिंग उसका जल भी जाए। तो बैटरी अगर आप ख़राबी हो जाता है तो बैटरी को एटलीस्ट लगा के रखिए जब तक आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली मैं BS3 BS4 के लिए कह रहा हूँ। अगर BS6 में बैटरी ख़राब हो रही है, बैटरी विथस्टैंड नहीं कर पा रही है, तो आपका हाई RPM इशू होगा BS6 बाइक्स में। जब ये गाड़ी को आप स्टार्ट करेंगे बहुत हाई रेस से चालू होगा, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होगा, तरह तरह के इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा BS6 में। ओके दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बस एक शुरुआत है आने वाले वीडियोज़ के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है स्पेशली फॉर बिगिनर्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई अगर ऐसा बंदा है या दोस्त है जो बाइक सीखने के लिए तरस रहा है या बाइक सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।